आज के मिस्सा के मतलब है अर्पणा रानी टोप्पो का निधन 10/5/2021 को निमोनिया से हो गई है। परिवार के सभी सदस्य ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान कर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और स्वर्ग राज्य में दूत और संतों की संगति प्रदान करे एवं परिवार के सभी सदस्यों को धैर्य प्रदान करे एवं दुखित परिवार को सांत्वना दे ताकि वे इस सत्य को स्वीकार कर सकें। यह मिस्सा बलिदान श्री मंत्री टोप्पो एवं परिवार इंद्रनगर की ओर से चढ़ाया जा रहा है। आज के इस दिन में हमारे पुरोहित भाई जो अपना पुरोहिताई का वर्षगांठ मना रहे हैं, फादर राजमणि एक्का, फादर सुधीर लकड़ा, फादर पीटर मिंज, फादर मोरिस किरकिट्टा, फादर सुशील लकड़ा, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया है। आइए हम इनके इस समर्पित जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि सुस्वस्थ रहते हुए हमारे ये पुरोहितगण ईश्वर और लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें। ईश्वर इनके सभी कार्यों में आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, माता कलीसिया आज संत मत्तियस प्रेरित का पर्व मनाती है। संत मत्तियस के बारे में बाइबल में हम ज़्यादा नहीं पाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि संत मत्तियस यूदस के विश्वासघात करने के बाद जब वह फांसी लगा लिया तो प्रेरितों ने यह अनुभव किया कि प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना था और वह 12 संख्या बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि पुराने व्यवस्थान में 12 वंशज के बारे में जिक्र किया जाता है और इसीलिए 12 संख्या बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और वे यह अनुभव करते हैं कि यूदस का स्थान किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर पूरा किया जाए जो प्रभु यीशु के बपतिस्मा से लेकर पुनरुत्थान तक उनके साथ में रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने लिए 12 शिष्य नियुक्त किए जो उनके साथ में रहा करते थे, उनकी शिक्षाओं को सुना करते थे, उनके सभी चमत्कारों को उन्होंने देखा था। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये शिष्य प्रभु यीशु की गवाही देते हैं, उनका साक्ष्य अपने जीवन के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से और प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार दिखाते हुए करते हैं। ठीक इसी भांति जब 120 लोग एकत्र थे, पौलुस उनसे कहते हैं कि हमें
यूदस के स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसे ईश्वर ने चुना है। और वहाँ पर दो व्यक्तियों को एकत्र किया जाता है, यूसुफ और मत्तियस को, और चिट्ठी मत्तियस के नाम निकलती है। और इस तरह से संत मत्तियस वह प्रभु यीशु का प्रेरित बन जाता है और वह प्रभु यीशु के सभी कार्यों को सुना था, जानता था और वह प्रभु पर विश्वास रखता था। यही कारण था कि मत्तियस को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में उसकी गिनती हो। और संत मत्तियस अपने विश्वास के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और आज हम उसी संत मत्तियस प्रेरित का पर्व मनाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु भातृ प्रेम की आज्ञा देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और हम प्रभु यीशु के प्रेम को हम देखते हैं, पहचानते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया। प्रभु यीशु ने हम सभी मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए, हम सभी मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यह एक महान प्रेम है कि उन्होंने अपने आप को हम सभी मनुष्यों के लिए समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, उन्होंने अपने प्राण दे दिए। आइए आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आज्ञा प्रभु ने हमें दिया है कि एक दूसरे को प्यार करो, हम उसी प्यार को हम अपना सकें, अपने जीवन में धारण कर सकें और हम सभी लोगों को प्यार कर सकें, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। और हम उसी प्रेम में, हम एक दूसरे में, हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें। आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। लीजिए गाना फरमान A52।
संत मत्तियस को प्रेरितों की मंडली में सम्मिलित किया था, इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरे प्रेम के पात्र बने और संतों की मंडली में प्रवेश पाए। स्वर्गीय अर्पणा रानी टोप्पो जो इस राज्य से आपके राज्य में प्रवेश कर गई हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके सभी दोषर गुनाहों को क्षमा प्रदान कर उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान कर। आज जो भी पुरोहितगण अपना पुरोहिताई अभिषेक का वर्षगांठ मना रहे हैं, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, उनके सभी कार्यों में आशीष प्रदान कीजिए और आपके प्रेम से भर दीजिए, ताकि वे प्रेम से परिपूर्ण होकर वे ईश्वर और लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। पाठ का मूल वाक्य है, चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए, जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु की स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु को पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसब्बा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम यूस्तुस था, और मत्तियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने जिसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे, जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। alleluia alleluia। प्रभु के सेवकों, स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश में भी ऊंची है। अनुवाक्य। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। अनुवाक्य। जय घोष। alleluia alleluia। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है,
जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मैं अब से तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों से यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना। आज के पहले पाठ में प्रेरित मत्तियस के चुनाव के बारे में सुनते हैं। जब 120 लोग एकत्र थे, संत पौलुस वह उनके सामने जाता है और वह अपनी इच्छा प्रकट करता है कि यूदस के चले जाने के बाद जो संख्या उनकी घट गई है उसके लिए एक और व्यक्ति की नियुक्ति होना आवश्यक है। और वह पुराने व्यवस्थान में स्तोत्र ग्रंथ में जो भी बातें कही गई थी वह उन्हें उनके सामने प्रकट करता है और वह लोगों को यह समझाता है कि प्रभु यीशु ने 12 शिष्य चुने थे और वह 12 शिष्य का संख्या पूरा होना चाहिए ताकि जो प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों का चुनाव किया था, जो प्रभु यीशु के जीवन के बारे में साक्ष्य दे सके और इसके लिए वे ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान तक उनके साथ में रहे, उनके साथ में उनके सभी शिक्षाओं को सुना, उनके सभी कार्यों को देखा। और वे प्रार्थना करते हैं और वे 2 व्यक्तियों को चुनते हैं, यूसुफ और मत्तियस, और वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी के हृदय को जानता है और उस 12वें शिष्य के रूप में किसे ईश्वर चुनते हैं इसके लिए वे प्रार्थना करते हैं। और चिट्ठी मत्तियस के नाम निकलती है और मत्तियस वह खुशी खुशी प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए स्वीकार करता है और वह प्रभु यीशु के वचनों को प्रचार प्रसार करने के लिए
प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु की शिक्षा को लोगों को बांटने के लिए वह तैयार हो जाता है। और इस तरह से संत मत्तियस वे प्रभु यीशु के एक शिष्य में उनकी गिनती हुई। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु हम लोगों को आज्ञा देते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें। जिस तरह से पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को प्यार किया, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों और लोगों को प्यार किया, और उसी प्रेम के लिए उन्होंने अपने प्राण अर्पित करने के लिए भी वे नहीं हिचकिचाए। यही था प्रभु का एक महान प्रेम। प्रभु यीशु हम सभी मनुष्यों को मुक्ति देना चाहते थे, हम सभी मनुष्यों को मुक्ति दिलाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने हमारे पापों को ढोकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। और यही है महान प्रेम, जो अपने भाइयों के लिए उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम परिवार में रहते हैं, और जब हम पाते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का तबीयत खराब है, और या फिर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए हम लड़ने झगड़ने और उनके लिए अच्छा करने के लिए हम तैयार रहते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु कहते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो। हम सभी मनुष्य प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं, हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि सभी को, ना केवल अपने परिवार के सदस्यों को या फिर हमारे रिश्तेदारों को जो हमारे नज़दीकी हैं, बल्कि सबों को हमें प्यार करना है। और तब अगर हम ईश्वर की इस आज्ञा का पालन कर पाते हैं, तो हम ईश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन कर पाएंगे, अन्यथा हम ईश्वर से दूर भटक जाते हैं। और यही शिक्षा प्रभु यीशु अपने शिष्यों को देते हैं कि तुम इस शिक्षा का पालन करो, और तुम जब इस शिक्षा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। क्योंकि प्रभु यीशु जो भी बातें पिता ईश्वर से उन्हें प्राप्त हुई थी, या जो भी शिक्षा उन्हें पिता परमेश्वर से प्राप्त हुई थी, उसे उन्होंने अपने शिष्यों को बांटा था। और उनके शिष्य प्रभु यीशु की गवाही बनते हैं, साक्षी बनते हैं, और वे दुनिया के कोने कोने में निकलकर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके जीवन की गवाही देते हैं। और उनकी इसी गवाही ने हमें प्रभु यीशु को पहचानने की कृपा दी, और आज हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हम उसे ईश्वर मानते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज संत मत्तियस के पर्व के दिन हमें प्रभु यीशु यही आज्ञा देते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें। और जब हम एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे, तब हम ईश्वर को प्यार कर पाएंगे। और इसके लिए हमें निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों को चुना है कि हम उनके पुत्र पुत्रियां बन सकें, हम उनके सभी वचनों के अनुसार को हम धारण कर सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें, और उन शिक्षाओं के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु यीशु के कार्यों का बखान अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। हम सभी ख्रिस्तीय जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उनका यह कार्य है, उनका यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम प्रभु यीशु के कार्यों का बखान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। इसलिए प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए हम पुनः ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने हमें जो आज्ञा दी है कि एक दूसरे को प्यार करो, हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, ईश्वर के प्रेम को पहचान सकें, लोगों को हम ईश्वर में देख सकें, क्योंकि हम सभी मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप हैं और हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को प्यार करते हुए प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार
दुनिया के कोने कोने तक कर सकें। लीजिए गाना क्रमांक E41। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे सामने समस्त पवित्र कलीसिया की बात के लिए अपने हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मत्तियस के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया के इन दानों को ग्रहण कर और अपनी कृपा के प्रभाव से हमें विश्वास में दृढ़ बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हमारे सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राष्ट्र, तेरा साम्राज्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेहर ने तो संसार के पाप याद है, हम पर दया कर
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द दीजिए और मेरा आत्मा चली हो जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F57।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार पर दिव्य वरदानों की वर्षा कर धन्य मध्यस्थ की मध्यस्थता द्वारा हम महिमान्वित संतों की संगति में सम्मिलित हो सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।